right guys, but actually not all right. आंध्र प्रदेश के विजाग के अंदर लोग कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में पीने का पानी नहीं आएगा, क्योंकि पीने का पानी किसी स्टेट का डेटा सेंटर पी जाएगा. Did you get my point? AI डेटा सेंटर्स आने वाले समय में 100 के आसपास डेटा सेंटर आने वाले देश में. लोगों ने पानी और बिजली की किल्लत के बारे में अभी से बात करना शुरू कर दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई AI आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, देश आगे बढ़े, अच्छी बात है. पर यह क्या एकमात्र पैमाना है कि हम AI में सिर्फ ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं डेटा सेंटर लगा के? हमको नहीं पता. वैसे आपको मालूम है, कहा जाता है चैट जीपीटी पर एक पिक्चर बनाने में कम से कम 1 बॉटल पानी वेस्ट हो जाता है. हमारे देश में दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ 4% के पीने के लिए है. मोटा माटी समझा जाए तो 18 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों के पीने के लिए फ्रेश पानी है, और उसके बाद हम डेटा सेंटर बना रहे हैं. ये तो सही नहीं है. और वो डेटा सेंटर भर भर के पानी पिएंगे. आम आदमी का क्या होगा? उसका कुछ नहीं. क्या नहीं, उसका है. पर अभी क्या है कि डेटा सेंटर जरूरत है एआई में आगे बढ़ने की. डेटा सेंटर इज लाइक कि किसी दूसरे की फैक्ट्री अपनी जमीन पर. हमको हमारी फैक्ट्री हमारी जमीन पर चाहिए. दैट्स द डिफरेंस. मैं खिलाफ नहीं हूं तरक्की के, पर यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार फिर से ऐसा होगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी सारा पैसा डकार जाएगा. नीति आयोग और नासा दोनों एक ही बात कह रहे हैं. क्या? कि इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है, और हम एआई डेटा सेंटर लगाने की बातें कर रहे हैं. थोड़ा सा हमको जानना चाहिए क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी की फिर से वैसे बहुत भुगत रहा है आम आदमी इस गर्मी में. एआई में अगर सुपर पावर बनना है तो चीप हरकतें छोड़ो, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करो. चिप्स ताइवान ने यही किया, इसलिए इंडिया के शेयर मार्केट को पछाड़ दिया. 2.5 करोड़ से कम की आबादी वाले देश ने हमारे शेयर मार्केट को पीछे छोड़ दिया. 140 करोड़ से ज्यादा है हम. टीएमएमसी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं बोल रहा हूं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये अकेली कंपनी एप्पल, एनवीडिया, एएमडी और ब्रॉडकॉम के लिए चिप्स बनाती है. चिप्स डेटा सेंटर्स के लिए जो एडवांस चिप्स होते हैं ना, वो यही कंपनी बनाती है. हमें ये सब बनाना है, ना कि उन डेटा सेंटर्स के लिए जमीन और पानी मुहैया कराना, जिससे हमारे अपने लोगों का नुकसान हो रहा है. सोचो, इस एक कंपनी की वजह से ताइवान के शेयर मार्केट ने हमारे शेयर मार्केट को पीछे छोड़ दिया. हम ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ डेटा सेंटर्स ही आ रहे हैं. थोड़े दिनों पहले ये वीडियो वायरल हुआ था. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the Meta data center was constructed. ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था. जॉर्जिया में एक एआई डेटा सेंटर, स्मॉल स्केल एआई डेटा सेंटर, उसकी वजह से वहां के पानी का रंग ब्राउन हो गया, या ब्राउन रंग वाटर. This is what the drinking water now looks like next to that data center. और ये लेकर आई, इसने वहां पे दिखाया कि कितना नुकसान हो रहा है. उसी दिन कार्रवाई शुरू हो गई. उस जगह जहां ये स्मॉल स्केल डेटा सेंटर था, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी, फिर भी लोगों ने नहाने के लिए पानी मंगाया. और हमारे यहां पीने के पानी की बात चल रही है, और अगर वहां नहाने का पानी मंगा रहे तो इस डोलांड को नहलाओ यार. आज इसने फिर अटैक करवाया ईरान पर. बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है. ये सीधा क्यों नहीं बैठता यार? सीरियसली गाइस, ग्लोबल वॉर चल रही है, स्टॉक मार्केट हिल रहा है, इकोनॉमी के अते पते नहीं है, और दूसरी तरफ लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं. एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, और इस वॉर में जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार है. और एआई की दुनिया में एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, वो है क्लाउड. जॉब करते हो, क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे पा रहे हैं जो कभी पूरी टीम दिया करती थी. जो पहले एक हफ्ते में डिलीवर होता था, वो अब होता है 1 दिन में. क्वालिटी भी अच्छी आती है, एंड क्लाइंट इज सुपर हैप्पी. फ्रीलांसर हो, क्लाउड पूरी टीम का काम कर सकता है. कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा और मार्जिन बेटर. ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं, अगले 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. गूगल जानता है, अमेज़न जानता है, और साथ ही साथ बहुत सारी टेक कंपनी जानती है, इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं. और अब आपका जानना जरूरी है. आप पीछे रह जाओ, इसलिए रिकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग. सैटरडे संडे 2 दिन की लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप है, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए. सुबह 10 से 7 16 घंटे लाइव, कंप्लीट हैंड्स ऑन. फ्रीलांसर, फ्रेशर, बिगनर, सीनियर कोई भी ज्वाइन कर सकता है. इट्स फॉर ऑल. जिन रिसर्चर्स में घंटों लग जाते हैं, आप उनको मिनटों में कर सकते हो.
बिना एक लाइन के कोड के टूल्स और डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं। क्लाउड का अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाने से लेके प्रेजेंटेशंस और अपने पिक्चर्स को कैसे बेटर करें और सारी चीजें आप सीखोगे। और ये पूरी वर्कशॉप 10,000 की, लेकिन आपको यहां मिल रही है फ्री। लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जल्दी से जाइए और ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वही जीतता है। क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। अब हम हमारे देश में आते हैं, विजाक की बात करते हैं। यहां पर यह असर था एक स्मॉल स्केल डेटा सेंटर का। ओके, अरे हमारे यहां 2 लार्ज स्केल बड़े बड़े डेटा सेंटर आ रहे हैं, एक रिलायंस का और एक गूगल का। एक है 1000 मेगावाट का, दूसरा है 1500 मेगावाट का। दोनों डेटा सेंटर करीब 2500 मेगावाट के हैं। जॉर्जिया वाला तो बहुत छोटा था। विजाक, जहां पर पानी वैसी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लोग टैंकर पे चल रहे हैं। एक आईएएस ने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि क्या कर रहे हो आप लोग। डेटा सेंटर से एक केमिकल रिलीज होता है PFAS, ये फॉरएवर केमिकल है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये रिलीज होता है और ये ग्राउंड वाटर में चला गया तो प्रैक्टिकली ग्राउंड वाटर से उसे अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां तबाही मच जाएगी। और हम लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप इस पर आवाज उठाओगे तो बोलेंगे देखा, एआई का दुश्मन डेटा सेंटर नहीं लगाने दे रहा है, सोरोस फंडेड। नहीं, मैं चाहता हूं मेरा देश तरक्की करे, पर ये सारी चीजें हैं जिसे कंसीडर करना चाहिए, वरना फिर कोई एक इंडिविजुअल सारा बेनिफिट लूट के ले जाएगा और उसके बाद वो किसी यूज के लिए रह नहीं जाएगी। ये फैक्ट्स है यार, मैं मन से नहीं लगा रहा हूं। तो सोचने वाली बात। आप डिफरेंस देख रहे हो, एक स्मॉल स्केल डेटा सेंटर से पानी का रंग बदल गया तो पूरी दुनिया में हेडलाइन छप गई। हमारे यहां विजाग में 2 बड़े बड़े डेटा सेंटर आ रहे हैं और वो ना जाने कितनी तबाही मचा सकते, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब जश्न मना रहे कि हम एआई में आगे हो रहे हैं। कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा उससे, डेटा सेंटर के बनने से। हमारे देश में करीब हर साल 50 लाख नौकरियों की जरूरत होती है। और ये दोनों डेटा सेंटर मिलकर हमको कितनी नौकरियां प्रोवाइड करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म में? कितनी? करीब 30 से 35 हजार। देखो, डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना, वो हाईली ऑटोमेटेड होते हैं। एक बार काम शुरू हुआ तो एक बहुत छोटी सी टीम की जरूरत होती है, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आने वाला है। गूगल का तो साफ है, 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, 5 से 6 हजार डायरेक्ट जॉब होंगे और 10 से 20 हजार तक इनडायरेक्ट जॉब। जब डेटा सेंटर चलने लग जाएगा तब की बात हो रही है। ऐसे रिलायंस का भी होगा। तो कोई बहुत बड़ी जॉब रेवोल्यूशन भी नहीं आ रही है। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे डेटा सेंटर मत बनाओ, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स जो हमको करना चाहिए, हमारे देश को करना चाहिए, क्योंकि एआई रेस चल रही है पूरी दुनिया में, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या हुई? चाइना की बात तो आप छोड़ दो, चैट जीपीटी, डीप सी की बात छोड़ दो, फैल्कन, दिस इज द एआई मॉडल ऑफ यूएई, उन्होंने अपना डाल रखा है ग्लोबली, हमारा नहीं है। चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, करीब $900 बिलियन के आसपास चाइना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम कितना कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? सिर्फ $1 बिलियन। वी डोंट वांट गलगोटिया, Your 6 can be my 9. we really need some dedicated universities and centers for AI, जो आने वाले वक्त में भारत के एआई टैलेंट को अच्छे से नर्चर करे, भारत से बाहर जाने से रोकें। वी आर नॉट स्पेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो लाडली बहन में चला जाता है। इन्फोसिस को बोल दो, विप्रो, टीसीएस, ये लोग भर भर के प्रॉफिट बनाते हैं। ये लोग क्यों नहीं खर्च करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? एआई का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, हमारे पास पोटेंशियल है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बट वी आर नॉट स्पेंडिंग देम। एआई का इस्तेमाल अगर भारत की खेती में किया जाएगा तो करीब 60 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। अगर एआई में आगे बढ़ना है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट। 140 करोड़ का देश है यार हमारा, कितना आगे जा सकता है। पूरी दुनिया हमसे डेटा ले रही है और हम अपना ही फायदा खुद नहीं उठा रहे हैं। मोदी जी, क्यों दोस्तों, क्यों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ लो, लिख लो ना, देश का सवाल है। एआई डेटा सेंटर बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एआई डेटा सेंटर ही बनाना जरूरी नहीं है। हमारी जमीन, हमारा पानी जा रहा है, कितनी लंबी रेस है एआई की। प्लीज समझना इसे, दुनिया में जो एआई की रेस चल रही है वो करीब $15.7 ट्रिलियन की है, और हमारा हिस्सा सिर्फ उसमें 0.7% का है। एआई सेंटर डेटा को ठंडा रखता है, लेकिन हमारा फ्यूचर एआई में ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ करना है और हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, और भी करेंगे। और ये अंबानी साहब को रोको, लोगों के पीने का पानी तो छोड़ दो,
सब कुछ ही चाहिए क्या? वैसे आज ईद है, हैप्पी ईद, दुआ में याद रखना। साथ ही साथ कल का वीडियो नहीं देखा यार आप लोगों ने, प्लीज वॉच दैट। थैंक यू सो मच 3000। मैंने टच किया क्लाउड सीखने में इंटरेस्टेड हो, 10,000 की वर्कशॉप जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डोंट मिस दैट। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर है, जरूर देखना। हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन